क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की लापरवाही की वजह से आपका नुकसान हुआ हो और आपने सोचा हो कि इसका जवाब कौन देगा? देखिए, लॉ ऑफ टॉट ना इसी सवाल का जवाब देता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्शाला। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉट्स को बेसिक लेवल पर समझने की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमें हमारी रोज़ की ज़िंदगी का लॉ सिखाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ टॉट्स क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। देखिए, लॉ ऑफ टॉट्स का ना एक सिंपल सा आइडिया है कि अगर आपकी गलती से किसी और को नुकसान हुआ है और वो नुकसान क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं आता, यानी कि वो कोई क्राइम नहीं है, तो लॉ आपसे कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो हम टॉट कहते हैं, यानी कि विक्टिम के नुकसान की भरपाई करके उसको फेयरनेस प्रोवाइड करनी। यही तो है लॉ ऑफ टॉट्स। आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट्स के ऑब्जेक्टिव की, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, लॉ ऑफ टॉट ना हर एक इंडिविजुअल की राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है कि लोग सोसाइटी में कैसे रीजनेबल कंडक्ट रखें, यानी कि समझदारी वाला बिहेवियर रखें और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, जो पब्लिक की कन्वीनियंस मींस सेफ्टी के लिए है। स्क्रीन पर आपको प्रॉपर लाइंस दी गई हैं जिससे आप अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रिंसिपल एम के बारे में जानते हैं। देखिए, एक्चुअली में ना ये लॉ पनिशमेंट के बारे में नहीं है। ये लॉ ज़्यादातर उस इंसान के बारे में सोचता है जिसका नुकसान हुआ होता है, यानी कि जो विक्टिम है। इसीलिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ही कंपनसेशन है, जिसका मतलब पैसा नहीं बल्कि फेयरनेस है, ताकि विक्टिम के नुकसान को कवर किया जा सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर है जो अपनी ड्यूटी के वक्त थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है और पेशेंट को नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं होगा कि डॉक्टर जेल जाएगा या नहीं, उसे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं, बल्कि क्वेश्चन होता है कि जो नुकसान हुआ है उसका क्या, उसको कैसे कवर किया जाए। तो ये था लॉ ऑफ टॉट्स का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल एम। आई होप कि अब आपको लॉ ऑफ टॉट्स का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉट का ओरिजिन और एक केस लॉ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। टिल देन कीप थिंकिंग।